तो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माउंटेन ऑफ कॉन्सेप्ट्स पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 5, जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये रिलेटेड है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पर। तो देखिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पर सिर्फ है राइट सर्कुलर कोन और स्फीयर। तो राइट सर्कुलर कोन क्या होता है, आपने जो जोकर की टोपी देखी है, बर्थडे कैप देखी है, वही है राइट सर्कुलर कोन। और दूसरा स्फीयर, स्फीयर क्या होती है, बॉल। बॉल क्या कहलाती है, स्फीयर। इससे रिलेटेड हम लोग थोड़ा सा जानकारी देखते हैं। तो हमारे पास है राइट सर्कुलर कोन। क्या है, राइट सर्कुलर कोन। यहां से यानी सेंटर से इधर तक की डिस्टेंस कहलाती है रेडियस, और ये कहलाती है आपके पास परपेंडिकुलर हाइट, और इस हाइट को हम लोग बोलते हैं स्लैंट। क्या बोलते हैं, स्लैंट। स्लैंट को डिनोट करते हैं एल से। इन तीनों में जो रिलेशन लगता है वही पाइथागोरस वाला लगता है। कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसमें रिलेशन आ जाता है आपके पास एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी एल इक्वल टू हो जाता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये रिलेशन है आपके पास एच एल आर में। एच क्या है, परपेंडिकुलर हाइट, एल क्या है, स्लैंट हाइट, और आर क्या है, जो नीचे वाला बेस है उसकी रेडियस। ये तीनों में रिलेशन हो गया। अब देखते हैं हम लोग इसमें कर्व सरफेस एरिया, बेस एरिया एंड टोटल एरिया। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है, इस वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं कौन सा एरिया, कर्व सरफेस एरिया। इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू होता है पाई आर एल। कितना होता है, पाई आर एल। और इसके नीचे का जो एरिया होता है उसे हम लोग बोलते हैं बेस एरिया। क्या कहते हैं, बेस एरिया। तो बेस एरिया इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। अब यदि हमको टोटल एरिया चाहिए तो कर्व सरफेस एरिया में आप नीचे वाले बेस एरिया को ऐड कर दीजिए, तो क्या जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। क्या जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा आपके पास पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इससे हम लोग पाई आर का कॉमन ले सकते हैं, तो आ जाएगा एल प्लस आर। लेकिन आपको ये वाला फार्मूला याद नहीं रखना, ये वाला फार्मूला याद रखना। इससे फायदा क्या होगा, जो आप अलग अलग फार्मूले याद कर रहे थे, बेस का, कर्व सरफेस का, वो दोनों याद होंगे तो आपके पास टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। इसे याद करने की जरूरत आपको नहीं है, बट ये दोनों आपको याद होने चाहिए। अब इसी तरीके से हम लोग देखते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या समझते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वो होता है आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर हो गया। तो ये आपके पास क्या आ गया, कोन। अब हम लोग जल्दी से देखते हैं किसके बारे में। नेक्स्ट है आपके पास क्या, स्फीयर। तो स्फीयर हम लोग देखते हैं, इसको रेज कर दें। आई होप ये आप लोग नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो देखिए नेक्स्ट है आपके पास स्फीयर। क्या है, स्फीयर। तो स्फीयर का हम लोग ऑपरेशन करते हैं जल्दी से। ये स्फीयर, स्फीयर को यहाँ पर ड्रा करना पॉसिबल नहीं क्योंकि वो 3D शेप में होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग इमेजिनेशन के थ्रू समझते हैं। ये आपको 3D टाइप का दिख रहा होगा, हालांकि लग नहीं रहा होगा, आर्ट इतनी अच्छी, ठीक है। तो ये कैसा है, स्फीयर टाइप का, ठीक है। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आपके पास स्फीयर हो गया। इसके पहले हमने देखा था राइट सर्कुलर कोन। अब जल्दी से हम लोग अपना क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा था रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन एंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर आर ईच 5 सेंटीमीटर। यानी आपके पास एक राइट सर्कुलर कोन है। कौन सा कोन है, राइट सर्कुलर कोन है। और दूसरा आपके पास क्या, स्फीयर। इन दोनों की रेडियस जो है सेम है। कितनी है, वो भी 5 सेंटीमीटर। इसकी भी रेडियस कितनी है, आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, दोनों की रेडियस सेम है। तो आगे क्या कह रहा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर देन द हाइट ऑफ द कोन। यानी हमको हाइट निकालनी है किसकी, कोन की। तो हाइट उसने कहा, तो कौन सी हाइट चाहिए, आपको चाहिए परपेंडिकुलर हाइट। तो कर दीजिए वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये क्या है,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है अभी आपने देखा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए दोनों का आर सेम है तो पाई ने पाई को मार दिया, 3 ने 3 को मार दिया, इसके आर स्क्वायर ने इसके 2 आर को मार देंगे। तो आपके पास h इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू आर, और 4 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, यानी आपके पास आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। ओके, थैंक यू मित्र।